अंधकार से जन्मा ये शिशु मेरे सभी गुणों के विपरीत है। इसके नेत्रों की दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो अंधकार में डूब जाएगा। आज मेरा ध्यान कहाँ है? दो पत्रों के बिल पत्र तो पूजा के लिए उचित नहीं। कि ज्ञात होने पर भी अपूर्ण बेल पत्र ही एकत्र क्यों कर रही हूँ मैं? इसका कारण अवश्य वो भूल है जो मुझसे अनजाने में हुई है, जिसके परिणाम का विचार ही मेरे मन को इतना अशांत कर रहा है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वत्स हिरण्याक्ष, धन्य हो प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली प्रभु। हिरण्याक्ष, तुम जिस पुत्र को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे वही पुत्र मैं तुम्हें देने आया हूं। इसे स्वीकार करो। आज से तुम्हारा पुत्र है अंधक, अंधक, अंधक। अंधक? हाँ, क्योंकि इसका जन्म अंधकार से हुआ है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसे उचित संस्कार दोगे और ये एक उत्तम पुत्र प्रमाणित होगा। किंतु सदैव स्मरण रखना, मेरे अंधकार से जन्मा है अंधक। इसके भीतर के अंधकार को रोकने के लिए इसके नेत्रों पर बंधा ये वस्त्र कभी हटने मत देना। प्रभु, आपसे पुत्र रूपी वरदान पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस बालक को उचित संस्कार दूंगा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आपने मुझ पर कृपा कर मुझे अपने भव्य दर्शन दिए। मेरे समस्त कष्टों को हरा। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अपना आशीष प्रदान कर मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रभु। ऋषि कश्यप को दिए मुझे अपने वचन को अब पूर्ण करना है। गणेश, मैं आपका आभारी हूँ। परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन करवा के आपने मुझे प्रकाश किया। प्रभु परशुराम जी, ये तो पिताश्री और माँ की आज्ञा थी, किंतु मुझे भी तो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए उपकार तो आपका भी है मुझ पर। मेरा मन कुछ अधिक ही विचलित हो रहा है। मुझे शीघ्रता कर माँ के पास कैलाश लौटना होगा। ये तुमने क्या कर दिया?
ये मुझे क्या हो गया? मैं बार बार ऐसी भूल क्यों कर रही हूँ? उमा, स्वामी, उमा, स्वामी, स्वामी, अंदर चिंतित हूँ मैं। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, जिसके कारण आज कुछ भी उचित नहीं हो रहा है मेरे साथ। स्वामी, शांत क्यों है आप? अपने शब्दों से मेरे अशांत मन को शांत क्यों नहीं कर रहे? आप कैलाश पहुंचकर ही मेरी सभी चिंताएं दूर हो सकती है। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। जी प्रभु। जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ है आज मेरे साथ। अपूर्ण बेल पत्र एकत्रित कर बैठी। पूजा के पुष्प शिवलिंग के स्थान पर धरती पर गिरा दिए मैंने। कमंडल के जल से रिक्त छोड़ दिया मैंने। अवश्य इसका कारण मेरी भूल है स्वामी। आप ही उपाय सुझाइए। अपनी भूल कैसे सुधारूं मैं? प्रायश्चित, 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 प्रायश्चित। उचित है स्वामी, प्रायश्चित ही करना होगा मुझे। मेरा मार्गदर्शन कीजिए नाथ। बताइए मुझे ये प्रायश्चित मैं कैसे करूं? सभी कष्ट सहूंगी मैं। बताइए स्वामी, क्या करना होगा मुझे? उमा, तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। तुम्हें कैलाश का मेरे खुले नेत्र बंद कर संसार में अंधकार का संचार कर तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। किंतु स्वामी, वो तो केवल एक भूल थी। मैंने ऐसा किसी अनिष्ट की इच्छा से नहीं किया था स्वामी। जगत पिता और जगत जननी के नाते एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी बन जाती है। तुम्हारी एक छोटी सी भूल का भयानक परिणाम है अंधक का जन्म। स्वामी, इस भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे। मुझे आपसे और पुत्र गणेश से भी दूर मत कीजिए स्वामी। ये माँ पहले से ही अपने पुत्र कार्तिकेय का वियोग सह रही है। जहां संयोग है वहां वियोग भी है। जहां सुख है वहां दुख भी है। यही सत्य है। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़कर जाना होगा। शिव की शक्ति हो तुम उमा। तुमसे दूर होना तो मेरे लिए भी कष्टदायक होगा, किंतु यही अनिवार्य है।
कठिनाई में पड़े अपने भक्तों की सहायता करते हैं आप, तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे प्रभु? नहीं उमा, इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम्हारा प्रायश्चित। अब तुम्हें जाना ही होगा। इतनी कठोरता मेरे प्रति? आपके आदेश का पालन करेगी आपकी पार्वती स्वामी। उसके लिए हृदय पर आघात लेकर आपसे दूर जाना होगा तो जाऊंगी मैं। समीप पहुंचने पर और क्यों बढ़ती जा रही है मेरी चिंता। कोई दूर कैसे जा सकता है? कुछ कहिए प्रभु, रोक लीजिए मुझे। तुमसे दूर तो मैं भी नहीं रह सकता उमा, किंतु क्या करूं, ये भगवान की विवशता है। व्यर्थ है मेरी आशा। मुझे ज्ञात है कभी नहीं रोकेंगे आप मुझे। आपके लिए तो आपका कर्तव्य ही सर्वोपरि है ना। आपकी पार्वती से भी ऊपर है आपका कर्तव्य। पूरक एक दूजे के शंकर और उमा, किंतु विधि में लिखा है बिछोहा। कैलाश से निकली गौरी अरण्या, शंभो को छोड़ चली शक्ति जगजन्या।
मेरे खुले नेत्र बंद कर कर संसार में अंधकार का संचार कर तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ भवन के भीतर चलिए। ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? बस अब और प्रश्न नहीं स्वामी, मैं आपको चकित करना चाहती हूँ। तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। अनिष्ट का आभास? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, पिताश्री, मैं लौट आया। आप कहाँ हैं माँ? कहाँ हैं आप? पिताश्री, माँ क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कहाँ है वो? बताइए मुझे, कहाँ है माँ? माँ कहाँ है? बताइए ना पिताश्री। माँ, पुत्र, क्या मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा? नहीं, मैं पुनः रुककर अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। पिताश्री कुछ बता नहीं रहे, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं? एक पुत्र चाहिए मुझे, एक पुत्र जो अमर होगा। राम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आया, किंतु मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। और जो चाहो मांग लो।
प्रभु, भक्त अपने प्रभु की भक्ति कर सकता है तो क्या उनसे हट नहीं कर सकता? भक्ति से मैंने अगर आपको विवश किया है तो अपने हट से भी आपको विवश करूंगा। वरदान तो मैं वही प्राप्त करूंगा प्रभु। तुम्हारी मां को दिए वचन मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। मुझे वरदान वही चाहिए। मुझे एक अमर पुत्र चाहिए प्रभु। राम, सृष्टि के इस नियम को तो मैं भी नहीं तोड़ सकता। तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। और कुछ भी प्रभु? हाँ, कुछ भी। पिताश्री, अब सोच विचार का समय नहीं है। अति शीघ्र माँ के निकट पहुँचना ही होगा हमें। बोलो वत्स, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, इतने कठोर तप के बाद एक ही वरदान पाने का अवसर मिला है। सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। समय तो नहीं है मेरे पास राम। उमा, मुझे क्षमा करना। मैं अति शीघ्र तुम्हारे पास पहुंचूंगा। पुत्र गणेश, मेरे ना पहुंचने से यदि तुम्हारी माता क्रोधित हो तो उन्हें संभाल लेना। दनेदी, महादेव अभी तक नहीं आए। मुझे तो माता की चिंता हो रही है। हम लोग तो तल सकते हैं, क्या बताइए ना। हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं तोतला जी। आप सभी गणों को यहाँ फैलने के लिए कह दीजिए, जिससे उनकी दृष्टि यहाँ के मार्ग पर और दूसरों पर भी रहे, और जैसे ही पिताश्री आते हुए दिखाई दे तत्काल उसकी सूचना माँ तक पहुँचा दे। नंदी और तोतला को सुमुख निर्देशा, सब मिलके करें देखो भोले की प्रतीक्षा। विचलित है माँ देख पुष्प मुरझाते, लौटो हे शिव शंकर गजानन ये ध्याते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पिताश्री, आप शीघ्र आ जाइए पिताश्री। राम, तुम्हारा पुत्र अमर हो, ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, किंतु तुम्हारा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली हो, ये वरदान दे सकता हूं। प्रभु, पर अत्यंत शक्तिशाली पुत्र मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। उचित है, यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। हाँ प्रभु, ये वरदान दे दीजिए मुझे। ये सर्वथा उचित है प्रभु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तुम्हारा पुत्र अति शक्तिशाली होगा। यदि वो प्रयास करेगा तो अमृतुल्य वरदान भी पालेगा। ये कैसा वरदान दिया है महादेव? नारायण नारायण, ऐसा वरदान दे दिया असुर रंभ को। मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ मैं आपको सूचना देने चला आया। दुष्ट असुर, तो पुनः वरदान प्राप्त कर
और भी बलशाली होते जा रहे हैं। किंतु अब हम कर भी क्या सकते हैं? वरदान तो दिया जा चुका है। किंतु देवऋषि, उन्होंने वरदान तो रंभ के पुत्र के लिए दिया है ना, वो पुत्र जिसका जन्म अभी हुआ नहीं है। इसके पूर्व के रंभ हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें शीघ्र कोई उपाय करना होगा। प्रतीक्षा की घड़ियां बीतती जा रही हैं, अभी तक पिताश्री नहीं आए। एक बात पुनः आपने अपनी उमा को निराश व दुखी कर दिया महादेव। आपने सिद्ध कर दिया कि मुझसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है आपके भक्त और संसार के लिए आपके कर्तव्य, जो सदा ही आपके लिए सर्वोपरि रहा है और रहेगा। माँ, आ जाइए माँ, अब तो आ जाइए माँ, अब तो आ जाइए, अब तो सुन लीजिए मेरी पुकार माँ। माँ, अब तो मेरा तप पूर्ण करिए माँ। मेरी पुत्री के रूप में अपने सानिध्य से मुझे कृतार्थ करे माँ, मेरी इच्छा पूर्ण करे माँ। अब तो आ जाइए माँ, मेरा तप पूर्ण करिए माँ। संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ। संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए। महादेव अपने कर्तव्य पर अडिग रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी ऋषि कात्यायन को वरदान दूंगी। इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। पुष्प मुरझा चुका है, माँ निराश और कुपित है, ज्ञात नहीं अब क्या करेंगी वो। माता, माता प्रभु आ गए हैं, महादेव आ गए हैं। हर हर महादेव, प्रभु आ गए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आ गया पुत्र। उमा, कहाँ है तुम्हारी माँ? उमा, 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 पार्वती, उमा, 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 मुझे ज्ञात है तुम मुझसे क्रोधित हो, किंतु तुम मुझे क्षमा कर सकती हो उमा। पुत्र, कहाँ है तुम्हारी माँ? मैंने माँ को वचन दिया था पिताश्री, कमल के पुष्प के मुरझाने के पूर्व मैं आपको उनके पास ले जाऊंगा। आपके आने में बहुत विलंब हो गया पिताश्री। बहुत देर हो गई, अर्थात आप ही के समान माता भी अपने भक्त के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए चली गई पिताश्री। चली गई? कहाँ चली गई? माँ, आप धीरज रखिए, पिताश्री आते ही होंगे। मैं जहाँ रहूंगी तुम सदैव मेरे हृदय में रहोगे और मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी पुत्र। माँ, आपके ये शब्द मेरी चिंता बढ़ा रहे हैं। पुत्र, तुम जो कर सकते थे वो तुमने किया। अब मैं वो करूंगी
जो मुझे करना चाहिए। अब तक मैं महादेव की पत्नी, तुम्हारे और पुत्र कार्तिकेय की माता बनकर यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं भूल गई थी कि वो देवों के देव हैं और उनके लिए उनके कर्तव्य सदैव मुझसे ऊपर हैं। किंतु आज तो ये पुनः प्रमाणित हो गया पुत्र। कदाचित महादेव ये भूल रहे हैं कि वो महेश्वर है तो मैं भी महेश्वरी हूँ। वो जगत पिता है तो मैं भी जगत जननी हूँ। अब मेरे लिए भी अपने भक्तों को अपने अन्य संबंधों से ऊपर रखने का समय आ गया है। माँ, मैं विनती करता हूँ, इतनी शीघ्रता में इतना बड़ा निर्णय मत लीजिए। शीघ्रता नहीं पुत्र, बहुत देर की है मैंने और अब मेरे संयम का बाण टूट चुका है। अब समय आ गया है कि मैं भी उनके दिखाए गए मार्ग पर चलूं। माँ, ऐसा मत कीजिए। माँ, मेरी बात मान लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ माँ, कृपया रुक जाइए माँ, रुक जाइए कृपया। माँ, रुक जाइए माँ, रुक जाइए, मेरी बात मान लीजिए। नहीं, रुक जाइए माँ। गणेश, अब मुझे अपने भक्त की भक्ति का मान रखना होगा। ऋषि कात्यायन की पुत्री बनकर उनके निकट जाना होगा। माँ, रुक जाइए माँ, मत जाइए माँ। पिताश्री आते। माँ, 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 कहाँ है आप? कहाँ है आप? लौट आइए माँ, माँ। आप शीघ्र क्यों नहीं आए पिताश्री? माँ ने बहुत समय तक आपकी प्रतीक्षा की थी, किंतु अब वो हमें छोड़कर जा चुकी है। वो जहाँ भी चली गई है पुत्र, उसे वापस ले आएंगे। मुझे देखकर मेरे समझाने पर उसका क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा। फिर मेरी उम्र के साथ अवश्य चली आएगी। चलो पुत्र। पिताश्री, वो जहाँ गई हैं, उनका वहाँ से एक लंबे समय तक लौटना संभव नहीं है। शक्ति स्वरूपिणी है तुम्हारी माँ, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पिताश्री, माँ छोटी बालिका बन पुत्री रूप में ऋषि कात्यायन के पास चली गई हैं। अब पुनः मेरी माँ का रूप लेकर आने में उन्हें बहुत समय लगेगा। गणेश को छोड़ के जाना होगा और पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। तुम्हारी मां को दिए वचन मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। पिताश्री, इस बार तो ये माता की भूल नहीं है ना? उमा, कहाँ हो तुम? संपन्न हो रहा है मेरा यज्ञ माँ, वरदान दीजिए, दर्शन दीजिए माँ, दर्शन दीजिए।
में मुझे अपना सानिध्य प्रदान करने की कृपा कीजिए माँ। माँ, अब तो दर्शन दीजिए। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ, आप आ गई माँ। एक बालिका का रूप लेकर आप मेरे पास आई हैं माँ। मैं धन्य हो गया। देखिए पिताश्री, मैं आ गई। पुत्री रूप में मैं आपको पाकर धन्य हो गया माँ। मैं ही नहीं, संसार का वो हर पिता धन्य है जिसे संतान के रूप में आपका सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि सत्य तो यही है कि संसार की हर कन्या में आप ही का तो अंश है, आप ही का तो रूप है ना माँ। माँ, अरे पिताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी पुत्री हूँ, फिर आप मुझे माँ कहकर क्यों पुकार रहे हैं? पिताश्री, आपके मुख से ये स्वर सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया। मेरे लिए तो ये अमृत समान है। पिताश्री, हाँ, इस रूप में तो आप मेरी पुत्री ही हैं। कात्यायनी के नाम से जाने गए संसार आपको कात्यायन पुत्री, कात्यायनी, कात्यायनी, कात्यायनी। और माता पार्वती का विलग होना सृष्टि के लिए शुभ सूचक नहीं होगा। मुझे चिंताएं पुनः जकड़ रही है। एक और महादेव माता पार्वती के वियोग से अत्यंत दुखी है, तो दूसरी ओर उनसे वरदान प्राप्त कर उस दुष्ट असुर रंभ के पुत्र का जन्म हो चुका है। महिषासुर! 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 इससे होना चाहिए पिताश्री।
अद्भुत अद्भुत है मेरा पुत्र। आपने मेरी क्रीड़ा देखी पिताश्री? देखी देखी देखी, और आने वाले भविष्य में तुम तुम्हारी शक्ति से जो क्रीड़ाएं करोगे उसका भी आनंद लूंगा मैं। सावधान त्रिलोक! सावधान देवताओं! ये पुत्र शीघ्र हमारे लिए एक महान संकट का रूप ले लेगा। महादेव को इस अवस्था से बाहर आना ही होगा, नहीं तो कौन रक्षा करेगा स्वर्ग की, कौन बचाएगा सृष्टि को।